हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सोर्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और ख़ास तौर पे वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। चलिए पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका आ गया। 2012 में निम्नलिखित में से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? बच्चे लोग इसका कमेंट में करके जरूर बताएं जो आंसर जानते हैं बच्चे लोग। और हाँ, खास तौर पे याद रखिएगा, ललीन एकेडमिक 2.0 टेलीग्राम ऐड है, लिंक आप जाके ज्वाइन हो जाएं। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ललीन एकेडमिक 2.0 पे। और वीडियो को लाइक करते चले। इसका आंसर होगा सी, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 2012 में प्रकाशन बंद कर दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे लोग। खास तौर पे बिहार लाइब्रेरी हो या एनबीएस का भी नोटिस आ चुका है और केबीएस का भी, तो अप्रैल में आपका हो सके तो फॉर्म फिल होना जरूरी है और इसका तैयारी आप जबरदस्त रखें। चलिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में विस्तार से समझते हैं। का प्रथम प्रकाशन याद रखिएगा बच्चे लोग 1768 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। इसका 15वां संस्करण, लास्ट संस्करण भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि लास्ट संस्करण कब प्रकाशित हुआ, कब खत्म हुआ। 15वां संस्करण 1974 में संशोधित शीर्षक के साथ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नाम से अंतिम प्रिंट संस्करण के रूप में 2010 में और 2012 में, क्या है 2012 बोलिएगा बच्चे लोग, 2012 में प्रकाशित हुआ था। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें बच्चे लोग। आमतौर पे सूचना स्रोत का मुख्य रूप से दो भिन्न श्रेणी के विभाजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसे आप जरूर से जरूर बताएं कमेंट में। चलिए मैं विस्तार से समझाता हूँ। प्राथमिक सूचना स्रोत क्या है, द्वितीय किसे बोलते हैं और तृतीय क्या है। समांतर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीय दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत लिख लीजिएगा बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रलेख में शामिल क्या किया जाता है, शोध प्रतिवेदन, खासतौर पे न्यूज़पेपर याद रखिएगा बच्चे लोग, न्यूज़पेपर हो गया या मानक हो गया या शोध प्रबंधन हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पत्रिका हो गया, ये सब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि प्राथमिक सूचना स्रोत में कौन से आते हैं, जैसे कि हस्तचलित लेखक भी आते हैं, समाचार पत्र अभी हम आपको जस्ट बताएं, पांडुलिपि बताएं, मोनोग्राफ बताएं, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही फायदा होगा आपके लिए। चलिए दूसरा द्वितीय सूचना स्रोत में भी पूछा जाता है कि द्वितीय सूचना स्रोत में क्या आता है। तो द्वितीय सूचना स्रोत में सार आता है, राज की कला आता है, समीक्षा आता है, आत्मकथा, इतिहास, सिद्धांत, शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक इत्यादि आता है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकीय रूप से कुछ वार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, ईयर बुक होगा बच्चे लोग। जैसे कि हम आपको बताएं कि ईयर बुक में क्या है, वार्षिक ग्रंथ में क्या बोला जाता है, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और सांख्यिकीय रूप से कुछ विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पराया शब्द कौन सा है। लेक्सिकॉन बच्चे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेक्सिकॉन हर बार आपसे पूछा जाता है, ईयर बुक के लिए के नाम से जाना जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं, वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। एक लेक्सिकॉन वर्ड बुक या वर्ड स्टॉक किसी व्यक्ति या भाषा ज्ञान शाखा की शब्दावली है। भाषा विज्ञान में एक लेक्सिकॉन एक भाषा की सूची का ही है। लेक्सिकॉन शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है बच्चे लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को लाइक करते चले और खास तौर पे एनबीएस और केबीएस का नोटिफिकेशन हो चुका है जारी, आप लोग तैयार रहे क्योंकि फॉर्म जल्द से जल्द फिल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी, इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार के सूचना स्रोत में आते हैं, तो इसका आंसर